हे एवरीवन, वेलकम टू रियलिटी ऑफ लव। मैं आपकी स्टोरी टेलर अनन्या लोजिया की सना और पलक की ओर से लव स्टोरी लेके। तो पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में आप लोगों ने देखा था कि सना और पलक के बीच में हो जाती है जिससे आपा इन दोनों का हो जाता है बिग बिग वाला झगड़ा। और इस बारी तो पलक ने हद ही कर दी होती है। सो अब आगे सना जैसे ही अपने घर से निकलती है उसको अपने पापा दिख जाते हैं जो कि अपने घर के डोर में ही होते हैं। उनको देख के सना को तो एकदम शौक ही लग जाता है और उसके पापा की आंखों में आंसू देख के सना का तो दिल ही टूट जाता है। वो सीधा घर से निकलती है और अपने पापा को लेके कार में चली जाती है और कुछ भी नहीं बोल रही होती, ऐसे ही कार ड्राइव करती रहती है। उसके पापा सना की ऐसी हालत देख के उनको इतना ज़्यादा पेन हो रहा होता है कि मतलब उनको तो क्या ही बोले। वो क्या सोच के अपनी बेटी को मुंबई भेजे थे, क्या सोच के पलक के साथ शादी करवाए थे, और क्या हो गया ये देख के तो उनका दिल ही टूट रहा होता है अंदर से। और सना की आंखों से तो आंसू रुक ही नहीं रहे होते। पलक के पापा सना के पापा को समझ ही नहीं आ रहा होता है कि वो सना से क्या ही बात करे। वो बस सना को देख रहे होते और सना गाड़ी चलाती जा रही होती है, चलाती जा रही होती है अपने पापा से बिना कुछ बोले। दूसरी तरफ पलक समीर के साथ ही होती है, उसकी बाहों में मतलब अपना सर छुपा के ऐसे ही बस खड़ी होती है। तो उसको अंदर से ऐसा लग रहा होता है कि उसका सब कुछ छीन गया, बट उसको समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे। एक तरफ से उसको डर भी लग रहा होता है कि लोग उसको क्या कहेंगे, बट दूसरी तरफ वो पलक सना को बेहनते यहाँ प्यार भी कर रही होती है। सना के जाने के बाद पलक के और समीर के सारे फ्रेंड्स हंसने लगते हैं सना के ऊपर, बोलते कि ऐसी लड़की थी ना, हमारी पलक को भी ख़राब कर रही थी। पलक तो ऐसी है ही नहीं, ये तो समीर से प्यार करती है। और समीर भी इन लोगों को चढ़ाते हुए बोलता है पलक तो सिर्फ मेरी है और तुमको पता है हम दोनों तो शादी भी करने वाले हैं, इसीलिए तो मैं मेरी पलक को प्रपोज करने आया था। ऐसे बोल के वो नीचे ही झुक जाता है और पलक को एक रिंग दे के प्रपोज करता है। इतने लोगों के बीच में पलक को समझ नहीं आ रहा होता। पलक का तो एकदम दिमाग ही चकरा गया होता है इतने सारे चीज़ों के बाद। उसकी सोचने समझने की शक्ति ही एकदम चली गई होती है। जो की है वो कर तो लेती है, बट उस चीज़ का उसको अंदर से बहुत बुरा लग रहा होता है। वो दिल ही दिल में खुद को कोस रही होती है, इसका दिमाग सुन्न हो गया होता है पूरा। जब समीर पलक को प्रपोज करता है सब पलक कुछ भी नहीं बोलती, बस वो ऐसे ही खड़ी रहती है। तो समीर उसका हाथ लेता है, उसके हाथ में रिंग डाल जो पहनी हुई रिंग होती है उसको निकाल के अपनी रिंग डाल देता है। और पल्लव को पता ही नहीं चल रहा होता है कि उसके साथ क्या होता है, उसको इतना बड़ा सदमा जो लगा होता है। तो पलक और सना के सारे फ्रेंड्स जो चीयर अप करने लगते हैं, तभी पलक को थोड़ी सी होश आती है और रियलाइज़ होता है कि अभी भी क्या हुआ है। तो उसके सारे फ्रेंड्स उसको चीयर अप करते हैं और कंग्रेचुलेशन करते हैं और सब बोलते हैं पार्टी पार्टी। तो पलक अचानक ऐसे देख के वो कुछ भी नहीं बोलती, उसकी कुछ हिम्मत ही नहीं हो रही होती है उन लोगों के सामने कुछ बोलने की, क्योंकि वो रियलिटी एक्सेप्ट कर नहीं पा रही होती है और जो हो रहा है उसको वो समझ नहीं पा रही होती है। दूसरी तरफ सना भी अपने पापा के साथ गाड़ी में जा रही होती है। उसके पापा फाइनली चुप्पी तोड़ते और सना से पूछते पूछते कि क्या हुआ है तुम लोगों के बीच, मुझे बताओ, और तुम इतनी रो क्यों रही हो, और जो मैंने सब देखा वो सब क्या था। बट सना है कि बस गाड़ी चलाई जा रही होती है, ना मंजिल का पता ना रास्ते का पता, बस गाड़ी तो चलाई जा रही होती है। तो उसके पापा उस पर चिल्लाते और बोलते सना मैं बोल रहा हूँ ना बच्चा, गाड़ी रोको तुम, अभी गाड़ी रोको। तो सना गाड़ी एक पार्क के साइड में लगाती है और गाड़ी से उतरने लगती है। तो उसके पापा भी गाड़ी से उतरते हैं और उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं। तो उस सना को इतना ज़्यादा हर्ट हुआ देख के, उसके पापा को दर्द तो होता है बट वो अपनी बेटी को ऐसे कैसे अकेला छोड़ते, ऐसे कैसे वो देख सकते। इसीलिए वो भी सना के पीछे पीछे जाते हैं। सना पार्क के अंदर चली जाती है और एक बेंच में बैठ जाती है और बहुत ज़्यादा रोने लगती है, टूट के एकदम रोने लगती है, चीख चीख के। आजू बाजू के लोग देखते हैं बट उसके पापा भी उसके पास आके बैठते हैं और उसको ऐसा देख के कुछ नहीं बोलते, बस उसको रोने देते हैं। जब थना संसा करके रो के चुप होने लगती है, उसके पापा उसके कंधे पे हाथ रखते हैं और बोलते हैं बच्चा हुआ क्या है, और तुम पलक ये क्या बोल रही थी, तुम दोनों के बीच में तो सब सही था ना, तुम दोनों एक दूसरे से इतना ज़्यादा प्यार करते थे, अब क्या हो गया ये तुम लोगों के बीच में, ऐसा कैसे अचानक से। तो सना एकदम रोते हुए बोलती है पापा वो मुझसे शायद कभी प्यार ही नहीं की थी, शायद वो वो बोलती है कि वो मुझे बहुत प्यार करती है, खोना नहीं चाहती, बट वो मुझे सबके सामने अपनाने से डरती है। बोलो ना पापा, ऐसा प्यार होता है क्या। एक टाइम पे जो लड़की मेरे लिए पूरी दुनिया से लड़ने के लिए रेडी थी, आज वो मेरे लिए मुझे एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहती, वो समीर को एक्सेप्ट कर रही है। वो कितना घटिया इंसान है, उसकी बुराई उसको दिख
दिखती ही नहीं है। और मैं उसको इतना प्यार करती हूँ, फिर भी उसने मेरे प्यार की कदर नहीं की। मैं क्यों उसको अपनाऊँ, मैं क्यों प्यार करूँ? ऐसे बोल के वो अपने पापा के गले से लपट के फिर से रोने लगती है। उसके पापा उसको समझाते हैं, बच्चा हर शादी में ऐसी तो होती है, हर कपल्स में झगड़ा होता है, होना तो कॉमन है, मेरे और तुम्हारी मम्मी के बीच में भी होती थी। तुम ऐसा मत करो, मत करो कुछ भी। तो सना बोलती है, पापा झगड़ा होना अलग बात है, और कोई आपको एक्सेप्ट ही ना करे तो आप क्या करोगे? मैं कितने दिन बस दूसरों के सामने उसके दोस्त बन के रहूँ? वाइफ हो मेरी, और उसको मैं पब्लिकली हाथ तक नहीं पकड़ने देती हो मुझे। मैंने शुरू में सोचा ठीक है, ठीक है, उसको एक्सेप्ट करने में टाइम लग रहा है, ठीक है, बट वो किसी और को अपने लाइफ में ला रही है पापा, और वो चाह रही है कि मैं भी उसकी लाइफ में रहूँ। कि मैं कैसे एक्सेप्ट कर लूँ? हाँ बोलो, ऐसे बोल के बहुत ज़्यादा रोती है। उसके पापा उसको समझाते हैं, बट सना समझने को तैयार ही नहीं हो रही होती है। और पलक यहाँ पे समीर के साथ उसके रिंग एक्सेप्ट कर चुकी होती है, जाने अनजाने में ही। तो उसके फ्रेंड जैसे चीयरअप करते हैं पार्टी पर, तो समीर भी बोलता है कि चलो यार, आज तो मेरी बंदी मुझे मिल गई, आज तो मेरा सच्चा वाला प्यार मुझे मिल गया। ऐसे ही पलक के कंधे में हाथ रख के बोलती, आज की पार्टी मेरे तरफ से, तुम लोग जहाँ बोलो वहाँ चलेंगे। तो उसके सारे फ्रेंड बोलते हैं चलो क्लब चलते हैं, बहुत मज़ा आएगा, विस्की का पैक खुलेगा यार, कितना मज़ा आएगा। ऐसे बोल के सब लोग वहाँ से चले जाते हैं पलक को लेके क्लब में। और पलक का तो दिमाग ही नहीं चल रहा होता है। वो दिल ही दिल में सोच रही थी, नहीं नहीं नहीं, मैंने ये क्या कर दिया, मैं सना को खो नहीं सकती, मैं बिल्कुल खो नहीं सकती। आई 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 लव हर, बट उसको भी तो समझना चाहिए ना यार कि मैं, मुझसे नहीं हो रहा, मुझे डर लग रहा है उसको अपनाने में। वो क्यों क्यों नहीं समझ रही है? ऐसे हम दूसरों के सामने फ्रेंड्स भी तो रह सकते हैं ना। और और उसको पता तो है मैं उसी से ही प्यार करती हूँ, बट वो कर कैसे कैसे चली गई छोड़ के मुझे। मुझे मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। इसे अपने ही दिल में टूट के रो रही होती है, बट बाहर सबके सामने स्माइल कर रही होती है, ऐसे नॉर्मली दिखा रही होती है कि वो, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता सना के जाने से। और वो समीर के साथ खुद को ऐसे खुश दिखा रही होती है उसके फ्रेंड्स लोगों के बीच में भी, और मतलब ऐसे दिखा रही होती है कुछ हुआ ही नहीं है। तो समीर भी एकदम बहुत ज़्यादा खुश होता है, और उसके हाथ में हाथ डाल के सब कोई क्लब जाने लगते हैं। सारे फ्रेंड्स पहुंच के पलक को घेर लेते हैं, और मतलब विस्की का बोतल खोलते हैं और उसको भी पिलाने लगते हैं। पलक को पीने का मन बिल्कुल भी नहीं होता, बट समीर उसको ऐसा कन्विंस करता है कि बेबी प्लीज़ ट्राई करो ना यार, आज तो हमारी लाइफ की शुरुआत हुई है, और तुम सेलिब्रेशन में भी पार्ट नहीं लेना चाहती, ऐसा थोड़ी ना होता है। ऐसे बोल के उसको थोड़ा सा पिलाने की कोशिश करती है, वो सबकी बात को मना नहीं करती है, थोड़ा सा पीने जैसा करती है और साइड में खड़ी हो जाती है। उसको वो चीज़ याद आती है कि उसके पीने से सना उसको कैसे टोकती थी, बोलती थी मैं करूँगी तो तुम भी करोगी क्या। उसको वो चीज़ याद आती है और उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो दूसरी तरफ मुंह फेर लेती है। इधर समीर अपने सारे फ्रेंड्स के साथ एकदम मस्ती में डांस कर रहा होता है। उसके दिल में तो लड्डू ही फूट गया होता है, वो एकदम वैसे ही स्माइल कर रहा होता है। वो दिल ही दिल में सोचता है आखिरकार मैंने छीन ही लिया सना से पलक को, आई बड़ी मुझसे पंगा लेनी आई थी ना। अब देख बेटा, तेरी पलक तो अब मेरी है, उसके साथ मैं जैसे चाहूँ वैसे खेलूँ तो क्या ही कर लेगी मेरा। तो पलक के लाइफ से ही आउट हो गई है। मुझसे पंगा लिया था ना, मुझे थप्पड़ लगाया था ना, देखा एक थप्पड़ का नतीजा, मैंने तो तेरी पूरी ज़िंदगी उलट दी। तू होगी सना मेहरा, बट मैं भी समीर हूँ समीर, और मुझसे पंगा लेके ना कोई इंसान खुश नहीं रह सकता अपने लाइफ में। अब देख क्या हालत कर दी है मैंने तेरी। ऐसे बोल के वो इतना ज़्यादा खुश होता है कि वो खुशी खुशी डांस करने लगता है। और इधर पलक एक कोने में बैठे रो रही होती है सना को याद करके। समीर की नज़र उस सना के पलक के ऊपर पड़ती है, तो वो देखती है कि एक कोने में बैठी है, और वो डांस करते करते पलक के पास आता है और बोलते हैं बेब्स यहाँ पे क्या कर रही हो यार, हमारे लाइफ की शुरुआत में तुम एक कोने में ऐसे बैठी रहोगी, डोंट बी ए बोर यार, चल ना लेट्स सेलिब्रेट। ऐसे बोल के पलक को उठाने लगती है। तो पलक जैसे ही उठती है, समीर उसकी आंखों में आंसू देखता है और बोलता है बीवी ये क्या, तुम रो रही हो क्यों, तुमको कोई चीज़ पसंद नहीं आई क्या? तो पलक बोलती है नहीं कोई बात नहीं, तुमको आज ऐसे अपने सारे फ्रेंड्स को लेके मेरे घर नहीं आना चाहिए था।
तो समीर ऐसे कान पकड़ता है और बोलते हैं सॉरी बाबा सॉरी, उस चीज़ के लिए बुरा मान रही हो। तो सन पलक बोलती है तुमको समझ नहीं आ रहा कि क्या हुआ है। तो समीर बोलते क्या हुआ है, हमारी एंगेजमेंट हुई है, तुम आज से मेरी हुई हो, ऐसे बोल के उसको हक कर लेता है। तो पलक को समझ नहीं आता कि समीर को क्या बोले, वो कुछ भी नहीं बोलती है और चुपचाप रह जाती है। तो तब में समीर उसको खींच के ले जाता है डांस फ्लोर पे और उसके साथ डांस करने लगता है। पलक का बिल्कुल भी मन नहीं होता है, बट समीर के सारे फ्रेंड्स को देख के वो खुद को ऐसे प्रिटेंड करती है कि वो नॉर्मल है और समीर के साथ डांस कर रही होती है। वो दिल से वो एकदम रो रही होती है और बाहर से वो एकदम स्माइल कर रही होती है। इस तरफ सना का हालत इतना बुरा हो जाता है कि वो बेहोशी हो जाती है। उसके पापा उसको इसी हालत देख घबरा ही जाते हैं और उसको उठा के हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल में जैसे ही पहुँचते डॉक्टर उसके ऊपर सलाइन वलाइन चढ़ाते हैं। तो सना की ऐसी हालत देख के उसके पापा एकदम घबरा जाते हैं और उनको भी पलक के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, बट वो कुछ कर भी नहीं सकते। वो पलक को कॉल लगाते हैं, बट पलक समीर और उसके फ्रेंड्स के साथ डांस कर रही होती है और उसका फ़ोन भी घर पे छूट गया होता है, तो वो कॉल भी नहीं उठाती। वो उसको बार बार कॉल करते हैं बट वो कॉल ही नहीं उठाती। तो उसके पापा को, सना के पापा को उसके ऊपर इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है कि वो एक जगह बैठ जाते हैं और खुद को कोसते हैं कि उन्होंने अपने हाथों से अपनी बेटी की लाइफ ख़राब कर दी। सना का पलक से शादी नहीं होता तो क्या होता, कुछ दिन रोती, बट मेरी बेटी इस हालत में नहीं पहुंचती कि वो हॉस्पिटल पहुंचे। दूसरी तरफ सना हॉस्पिटल के बेड पे एकदम बेहोश गिरी होती है और उसके ड्रिप चल रही होती है। धीरे धीरे सना को होश भी आने लगता है 1-2 घंटे के बाद। तो उसके पापा ये देख के खुश हो जाते हैं और सना के पास जाते हैं और उसको कान पकड़ के सॉरी बोलने लगते हैं, बेटा सॉरी, मैं ये सब मेरी गलती है, मैंने मैंने ही तुम्हारी शादी की थी ना, मैं तुमको संभाल लेता उस टाइम पे, बट पता नहीं मुझे क्या हो गया, मुझे लगा कि तुम्हारी खुशी पलक में है, इसीलिए मैंने बस तुम्हारी खुशी के लिए ही ये सब किया, बट मेरी बेटी का हालत क्या हो गई है अभी, ये सही नहीं किया पलक ने। तो सना उनको ऐसी हालत में देख के उसको बहुत ही हर्ट होता है। वो अपने पापा से बोलती है, पापा पलक ने जो किया किया, मैं उसके लिए अब कभी माफ़ नहीं कर सकती, बट मैं खुद को भी नहीं माफ़ कर सकती। अगर अब मेरे होते हुए मेरे पापा मेरे आंखों के सामने ऐसे रोएंगे तो मेरा होने ना होने का क्या फ़ायदा। आप अगर मुझसे प्यार करती हो ना तो प्लीज़ प्लीज़ मत रो, बी स्ट्रॉन्ग। वो मैं यहाँ से कहीं दूर चली जाऊँगी पापा, कहीं दूर चली जाऊँगी। मैं आज के बाद ना पलक को नज़र ही नहीं आऊँगी। उसको उसको मैं नहीं चाहिए ना। क्यों छुपके भी मैं क्यों रहूँ, मैं कैसे, मैं क्या कोई चोर हूँ, कुछ रखा हूँ जब मैं उसके साथ चुप चुप के रिश्ता निभाऊँ। मैं 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 दूर ही चली जाती हूँ। पलक की तो सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी, उसको 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 एक नॉर्मल लाइफ मिल जाएगी। ठीक है ना, मेरा प्यार उसको नहीं चाहिए ना, पब्लिकली नहीं चाहिए मेरा साथ ना। ठीक है, आज के बाद से मैं नहीं दूंगी, बट वो अपने लाइफ में खुश होनी चाहिए पापा, उसको उसके साथ कुछ भी मत करना। वो बस खुश रहे, मैं उसकी खुशी के अलावा कुछ कुछ भी नहीं चाहती, बट मैं अब उसको माफ़ नहीं कर सकती। मैं पलक को डाइवोर्स दे दूँगी, मैं उसको डाइवोर्स दे दूँगी, ऐसे बोल के वो रोने लगती है। तो उसके पापा उसको समझाते कि बेटा रिश्ते से ख़त्म नहीं होते, एक बार छोड़ गया ना तो छोड़ गया। तुमने 7 फेरे लिए पलक के साथ, तुम भूलो मत, 7 जन्म का वादा किए थे और तुम लोग 7 मंथ भी नहीं निभा पा रहे उस रिश्ते को। ठीक है, पलक नहीं समझ रही है, उसको समझाएंगे हम, मैं खुद समझाऊंगा, मैं खुद बैठ के समझाऊंगा उसको, बट बेटा तुम एक मौका दो उसको, एक चांस दो। ठीक है, मैं मानती हूँ कि पलक तुम्हारे साथ बहुत गलत की है, उस चीज़ के लिए मैं भी उसको कभी माफ़ नहीं करूँगा, बट मुझे ये भी पता है तुम उसके बिना खुश नहीं रह पाओगी और तुमको तिल तिल मरता हुआ मैं नहीं देख सकता। बेटा तुम एक बारी उसको माफ़ कर दो, एक आखिरी बारी मेरे लिए माफ़ कर दो, जो होगा उसके बाद मैं देख लूँगा। तुम मेरे साथ वापस चली जाओ शहर, तुम हमारे हमारे वहाँ पे रहो, तुमको मुंबई में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम लोग दिल्ली में ही मेरे साथ ही रहोगे अब से। तो सना बोलती है, नहीं पापा, जिस प्यार में मुझे एक्सेप्ट करने की हिम्मत नहीं है वो प्यार मेरा साथ निभाएगा। मैं कैसे मान लूँ कि जो प्यार किसी के सामने मेरा हाथ नहीं पकड़ सकता वो 7 जन्म के लिए मेरा हाथ पकड़ेगा। और पलक को तो मैं वैसे भी नहीं चाहिए थी ना,
मैं बिल्कुल नहीं चाहिए ना उसको, मैं तो पसंद भी नहीं हूँ उसको। अगर अगर वो मुझे नहीं चाहती तो मैं उसके पीछे क्यों पड़ी रहूँ? उसको खुशी क्यों नहीं, उसके हिस्से की खुशी उसको क्यों ना दूँ मैं? वो वो उसको एक नॉर्मल लाइफ अगर खुशी देती है ना, मैं तो पल के लिए मरने के लिए तैयार हूँ। तो एक उसको नॉर्मल लाइफ नहीं देख सकती क्या? ठीक है, मैं उसको कभी माफ़ नहीं करूँगी, कभी नहीं। बट पलक के लिए ना दुनिया की हर खुशी खरीद दूंगी मैं। उसके उसके रहने खाने पीने किसी चीज़ की मैं कोई कमी नहीं होने दूंगी। बट मैं उसके पास कभी लौट के नहीं जाऊंगी। प्लीज़ पापा, आप अगर मुझसे प्यार करते हो ना तो पलक की लाइफ में हर चीज़ की सुविधा होनी चाहिए। बट मैं उसको कभी माफ़ नहीं करूंगी। मैं उसको खुश देखना चाहती हूँ बट मैं उसके साथ नहीं हो सकती अभी। आज के बाद से तो बिल्कुल नहीं। वो वो मेरे वजह उस समीर को चुनी। वो उस समीर के गले लग के रो रही थी। और मैं ये चीज़ कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ पापा? मैं हर चीज़ बर्दाश्त कर सकती हूँ बट मैं पलक को किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकती। मैं चाहती हूँ वो बहुत खुश रहे लेकिन मेरा उसके साथ अब रहना नामुमकिन है। उसके पापा सना को समझाते हैं, बेटा एक मौका तो दो अपने रिश्ते को, एक मौका तो दो। बट सना बिल्कुल ही नहीं समझ रही होती है। वो अपने पापा को बोलती है, पापा पापा आप ना एक एक डाइवोर्स पेपर रेड करो, मैं साइन कर लूँगी उसमें। आप पलक मेरे मेरे इतना तो काम कर सकते हो ना पापा, मैं साइन करके भेज दूँगी, आप पलक को दे देना। हम हाँ, मैं चली जाती हूँ उसके लाइफ से। उसको वो बहुत अच्छी लड़की है पापा बट उसमें हिम्मत नहीं है मुझे एक्सेप्ट करने की। और मुझे चोरी छुपा रिश्ता नहीं चाहिए। वो लड़की अपने लाइफ में बहुत खुश रहनी चाहिए। उसने उसने बहुत कुछ देखा है, बहुत अच्छी है पलक। बट मैं उसके साथ अब नहीं रह सकती। मुझे मुझे अलग, मुझे कहीं दूर जाना है, इतना दूर कि मुझे 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 कोई कोई ढूंढ नहीं सके, कोई भी ढूंढ नहीं सके। सना के पापा सना को बहुत ज़्यादा समझाते हैं बट सना को सुनने को तैयार ही नहीं होती है। वो उसका प्यार पलक के लिए तो होता है, वो उसका थोड़ा सा भी बुरा नहीं चाह रही होती है, उसको थोड़ा सा भी दर्द नहीं चाह रही होती है। बट पलक ने जो उसके साथ किया है उसके बाद तो उसके साथ भी रहना नहीं चाहती। उसको उसके दिमाग में ये बैठ गया होता है कि पलक हमेशा ऐसे ही करेगी। और उसको ये सब नहीं चाहिए। उसको उसको पलक के साथ एक नॉर्मल लाइफ चाहिए थी और पलक उसके साथ वो नॉर्मल लाइफ स्पेंड नहीं कर सकती। वो घुट रही है उसके साथ, इसीलिए वो वापस जाना नहीं चाहती है पलक के लाइफ में। तो उसके पापा थक हार के बोलते हैं, ठीक है बेटा, जैसा तुम चाहो, जैसा तुम चाहो वही होगा, तुम डाइवोर्स चाहिए ना। ऐसे बोल के वो एक वकील को कॉल करते हैं डाइवोर्स पेपर बनवाने के लिए। उसके पापा अपने सारे पावर का यूज़ कर लेते हैं और वो डाइवोर्स पेपर भी 2-4 घंटे में बन के तैयार हो जाता है। तो वो पेपर लाके सीधा ही हॉस्पिटल ले आता है वकील। तो जैसे ही हॉस्पिटल वकील आता है वो उसके पापा उसको मिलते हैं और सना को फिर से एक बारी समझाते हैं कि बेटा तुम सोच लो, तुम जो कदम उठाने जा रही हो ना वो कोई छोटा कदम है नहीं। तुमने एक बारी साइन कर लिया ना इस पेपर में, तुम्हारे पास पीछे हटने का ना कोई भी जरिया नहीं है। तुम सोच समझ के करो जो करना है। डाइवोर्स तो मैं तुमको दिलवा दूंगा बट मुझे पता है तुम पलक को कितना भी नफरत कर लो उसके बिना तुम खुश भी नहीं रह पाओगी। तो सना बोलती है, पापा उसने मेरे आंखों में आंसू दिलवाया, मुझे उस चीज़ का उतना भी दर्द नहीं है। बट आप मेरे वजह से रोए, ये चीज़ ना मेरे दिल में ना हमेशा चुभेगी। और जब जब ये चीज़ मुझे चुभेगी ना, मैं चलो पलक का चेहरा देख के ना मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगी। इससे अच्छा हम दोनों साथ रह के इतनी दूरी बनी रहे, हम अलग हो जाते हैं। ये हम दोनों की किस्मत है शायद। शायद हम दोनों एक दूसरे के लिए लिखे ही नहीं थे। शायद पलक के लिए मुझसे भी कोई बेटर बना है, इसीलिए मैं उसको हमेशा हमेशा के लिए आज़ाद कर दूंगी खुद से। ऐसे बोल के वो साइन कर लेती है पेपर में। पलक के सना के पापा उसको बहुत समझाते हैं, साइन करते टाइम भी। साइन करने के बाद भी वो उसको समझाते कि बेटा एक बार सोच लो, तुम जो कर रही हो सोच समझ के कर रही हो। तो सना बोलती है, हाँ पापा मैं सोच समझ के कर रही हूँ। ये बोल के उनके हाथों में डाइवोर्स पेपर थमा देती है और उसके पापा को बोलती है कि पापा मुझे इस शहर, इस सिटी, इस कंट्री में ही नहीं रहना है पापा, मुझे कहीं दूर भेज दो। कहीं ऐसे दूर भेज दो कि मुझे कुछ टाइम के लिए शांति चाहिए, कि मैं मुझे कोई ढूंढना चाहे तो भी ना ढूंढ सके, मुझे इतना दूर जाना है।
मुझे 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 फॉरेन कंट्री भेज दो पापा। आप चाहते थे ना मैं हायर स्टडी करूँ, मैं दिल लगा के स्टडी करूँगी पापा। मैं ऐसे स्टडी करूँगी ना, मतलब टॉप करूँगी, हर साल प्रॉमिस कर रही हूँ। बट मुझे इस शहर में नहीं रहना है, ना ही मुझे इस कंट्री में रहना है। मुझे ऐसी कोई भी जगह में नहीं जाना है जहाँ मैं पलक की साथ रह गई थी। मुझे अपने दिल से पलक की यादें निकालना है पापा, प्लीज़ हेल्प मी। तो उसके पापा बोलते हैं ठीक है, और फिर से कॉल उठाते हैं और अपने मैनेजर को बाहर कंट्री का टिकट बुक करवाने के लिए कहते हैं, और वहाँ पे सना का रहने का पूरा अरेंजमेंट भी कर देते हैं। दूसरी तरफ पलक समीर के साथ उसके फ्रेंड्स लोगों के साथ होती है। वो लोग पार्टी करते हैं, ड्रिंक व्रिंक करते हैं, और पलक एक साइड में बस उन लोग को देख रही होती है। पलक का बिल्कुल मन नहीं होता है, पलक वैसे भी इतनी ड्रिंक नहीं करती। और वो जिस सोसाइटी में समीर उसको लेके जा रहे थे, वो उसको वो सब पसंद भी नहीं है, बट उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता है। वो समीर के साथ पार्टी वार्टी करती है और दिल ही दिल में सोचती है अब तक तो सना का गुस्सा भी ठीक हो गया होगा, वो घर लौट आई होगी। ऐसे बोल के वो इतना कुछ ज़्यादा नहीं सोचती है। उसको दर्द तो हो रहा होता है, बट वो दिल ही दिल में सोचती है कि सना जैसे ही घर आएगी मैं उसको मना लूँगी, वो मान ही जाएगी, मुझे उसको मनाना आता है। और वो सोच रही होती है कि वो सना को कैसे मनाए, कैसे उसको फिर से वो अपने लाइफ में लाए। उसको इतना तो पता होता है कि सना बहुत ज़्यादा हर्ट हुई है, और वो उसको मनाने में भी बहुत नहीं मानेगी। फिर भी पलक के दिल में ये उम्मीद होती कि सना उसके पास वापस आ जाएगी, और वो समीर के साथ होके भी सोचती रहती है कि वो सना को कैसे मनाएगी, कैसे क्या करेगी। ऐसे सोच रही होती है। समीर उसके फ्रेंड्स का पार्टी वार्टी एकदम फुल ऑन हो गया होता है। तो वो पलक को बोलता, पलक बेबी चलो ना, तुमने तो कुछ खाया ही नहीं, ऐसे बोल के उसको अपने हाथों से एक पिज़्ज़ा खिलाने लगता है। पलक का मन ही नहीं होता है खाने का, क्योंकि उसको बस घर जाके सना के पास ही जाना होता है। तो पलक समीर को बोलती, समीर मुझे घर जाना है, मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है मेरी तबीयत ख़राब हो रही है। तो समीर बोलते क्या यार बेब, हमेशा तुम्हारी तबीयत ख़राब होती रहती है क्या? तुम्हारे लाइफ में कोई एंजॉयमेंट वाली चीज़ है कि नहीं? ऐसे बोल के समीर पलक को डांट देता है। फिर पलक को इस चीज़ का बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो वहाँ से निकलने लगती है। तो समीर हाथ पकड़ लेता है पीछे से, वो एकदम ड्रंक होता है और बोलता है अब कहाँ जा रही हो? तो पलक बोलती है कि घर जा रही हो। तो समीर बोलता है ठीक है जाओ, जाओ, तुमको तुमको तो कितनी बोरिंग हो तुम, कुछ मतलब कुछ तुम्हारे लाइफ में एंजॉयमेंट नाम की चीज़ है भी कि नहीं? ऐसे बोल के वो डांट देता है पलक को। तो पलक को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है समीर पे, और समीर का हाथ झटक के वो घर जाने लगती है। पलक एक टैक्सी लेती है और घर चली जाती है। घर जाके वो डोर पहले से ही ओपन होता है कि सना चली गई होती है, और पलक भी डोर बिना लॉक की गई होती है। तो उसको लगता है अभी तक सना आ गई होगी, तो अपने आंसू आंसू पोंछती है और अंदर जाने लगती है। अंदर जाके चिल्लाती है, सना सना आई एम सॉरी, कहाँ पे हो? रूम में हो? ऐसे बोल के हर तरफ चेक करती है घर का, बट सना कहीं पे भी नहीं होती है। तभी वो सना को फ़ोन करने के लिए अपना फ़ोन ढूंढती है, जो कि उसके बेडरूम में ही होता है। जैसे ही वो अपना फ़ोन देखती है, उसमें सना के पापा का 12-13 मिस कॉल होता है। वो घबरा जाती है कि सना ठीक तो है ना, ऐसे बोल के, और उनको तुरंत से कॉल करती है। सना के पापा उसका पहले तो पलक का कॉल ही नहीं उठाते हैं। कुछ टाइम ऐसे ही चला जाता है, वो पलक भी 10-12 कॉल कर लेती है बट नहीं उठाते हैं। बट पलक फिर सना को कॉल ट्राई करने लगती है, बट सना का कॉल तो स्विच ऑफ होता है। सना ने तो अपना फ़ोन और अपना सिम दोनों ही तोड़ दिया होता है, इसीलिए तो वो कॉल लगाती रहती है, बट सना का कॉल ही नहीं लग रहा होता है। तो पलक को बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगती है कि सना ने अपने आप को कुछ किए कर तो नहीं दिया है ना। और वो ये सोच के सना के पापा को कंटिन्यूअसली कॉल लगाती रहती है। तो सना के पापा भी फाइनली जैसे ही कॉल उठाते तो पलक कॉल पे बोलती है, सना सना ठीक है ना पापा, पापा सना ठीक है ना? तो सना के पापा को पलक पे ऊपर तो बहुत गुस्सा आता है, बट वो सना से प्रॉमिस किए होते हैं कि वो पलक का ख्याल रखेंगे, उसको किसी चीज़ की कमी नहीं होने देंगे। तो उसके पापा बस सना के खातिर ही बोलते हैं हाँ बेटा वो ठीक है। तो पलक बोलती, पापा मुझे उससे बात करनी है, प्लीज़ बात करवाइए ना। तो उसके पापा बोलते हैं नहीं, वो तुमसे अब बात नहीं करना चाहती। तो पलक बोलती, ऐसे कैसे बात नहीं करना चाहती, मतलब क्या? मैं वाइफ हूँ उसकी, मुझे
मुझे बात करनी है उससे। तो सना के पापा बोलते बेटा मैं 10 मिनट में घर आ रहा हूँ, मुझे भी तुमसे कुछ बात करनी है, ऐसे बोल के कॉल काट देते हैं। तो पलक तो एकदम घबरा जाती है, बोलती है सना ठीक तो है ना, मुझसे बात क्यों नहीं करना चाहती है? सब मेरी गलती कहाँ कहाँ होगी, ऐसे बोल के फिर से वो सना के फ़ोन में कॉल ट्राई करती है, बट सना का फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है। एकदम घबरा के, उसका दिमाग ही काम नहीं कर रहा होता है, उसका हाथ पे एकदम सिवियर हो रहा होता है। वो घर में बैठी होती है ऐसे, तभी 10-15 मिनट बाद ऐसे ही सना के पापा आ जाते हैं और डोर नॉक करने लगते हैं। सना पलक जैसे ही डोर ओपन करती है, देखती है कि सना के पापा है। वो ये चीज़ देख के एकदम शॉक हो, मतलब खुश हो जाती है और बोलती है पापा पापा सना कहाँ पे, आप आए हो? सना भी है ना, सना से पीछे है ना आपके, वो मुझे सरप्राइज़ देना चाहती हो कि मुझे पता है, ऐसे बोल के वो सीढ़ी तक नीचे उतर जाती है, कार तक चली जाती है। बट सना कहीं नहीं होती, वो पागलों जैसे पलक सना को ढूंढ रही होती है और ढूंढते ढूंढते फिर से वापस आ जाती है। तो सना के पापा अंदर आके खुद ही बैठ गए होते हैं और वो जो डाइवोर्स पेपर सना ने साइन की होती है वो अपने साथ ही लाए होते हैं। ये चीज़ सना पलक देखती है और उसके पापा के पास आती है एकदम खामोश होकर और बोलती है सना मुझसे गुस्सा है ना, सारी गलती मेरी है, मेरी सारी गलती है, मैं सना सना को मना लूँगी पापा, प्लीज़ मुझे एक बार सना से बात करवा दो ना। तो सना के पापा बोलते बेटा उसका नंबर अब मेरे पास भी नहीं है और वो इस शहर से बहुत दूर चली गई है, वो कहाँ गई है मुझे भी इस बात का नहीं पता, उसने तुम्हारे लिए भेजा है, तुम बस इसमें साइन कर दो। ऐसे बोल के वो वाला पेपर वो पलक के पास दे देते हैं साइन करने के लिए। पलक जैसे ही देखती है उसमें डाइवोर्स लिखे हुए, पलक एकदम घबरा जाती है और उसकी आंखों से आंसू आने लगती है और वो बोलती है पापा ये क्या क्या सना को मुझसे नहीं पापा, मैं सना से सच में बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ पापा। मैं मानती हूँ मुझे उस टाइम मेरे में हिम्मत नहीं थी, मैं मानती हूँ नहीं थी, बट मैं सना को खो नहीं सकती। मैं उसको मैं उसको दुनिया के सामने क्या किसी के सामने भी एक्सेप्ट कर लूँगी, बट उसको बोलो वो मुझसे दूर नहीं जाए। कहाँ है सना, कहाँ है पापा, मुझे उसके पास ले चलो, ऐसे बोल के उसके पापा के गले लग के रोने लगती है पलक की ऐसी हालत देख के। तो सना के पापा को भी, मिस्टर मेहरा को भी उसके ऊपर बहुत तरस आ रहा होता है। वो उनका मतलब दिल करता है कि उसको अभी सना के पास लेके जाए, बट सना तो पहले ही निकल चुकी होती है दूसरे कंट्री के लिए, तो उसको भी वो नहीं ले जा सकते। और सना ने कसम भी दी होती है कि पलक को कभी ना बताए कि वो कहाँ पे है, तो वो भी कुछ नहीं कर सकते थे। तो वो उन्होंने उसको हाँ कहते हुए बोला है कि बेटा सना तो चली गई है, बट उसने तुम्हारे तुम्हारे ख्याल रखने के लिए मुझे बोला है, वो कभी अब लौट के नहीं आएगी इंडिया, वो बाहर कंट्री चली गई है, बट उसने बोला है कि तुम अपना ख्याल रखना और तुम्हारे सुख सुविधा की उसने सारा इंतज़ाम कर रखे, आज से ये घर भी तुम्हारे नाम पे है और जो सना के लिए मैंने यहाँ पे जो ऑफिस खोली थी उसकी ऑनर भी अब तुम हो, तो ये सारी चीज़ें तुम संभालो और किसी चीज़ की भी दिक्कत हो तो मेरे मैनेजर को कॉल कर लेना, वो सारा सामान लेगा। बट बेटा तुमको वो नहीं करनी चाहिए जो तुमने आज किया, ऐसे बोल के वो वहाँ से उठने लगते। तो पलक सना के पापा के पैरों में गिर जाती है और बोलती है पापा प्लीज़ मुझे सना के पास जाना है, मुझे उनका पता बताओ प्लीज़, मुझे सना के पास जाना है। और वो रोने लगती है, बट उसके सना के पापा भी मजबूर होते हैं, बोलते बेटा आई एम सॉरी, मुझे सना ने अपनी कसम दे रखी है, मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकती। ऐसे बोल के वो वहाँ से निकल जाते हैं और पलक वहाँ पे बैठे एकदम रोने लगती है, चीख चीख के रोती है। उसको तो समझ नहीं आ रहा होता है कि उसके साथ क्या हो रहा है, उसकी तो पूरी दुनिया ही बर्बाद हो चुकी होती है। वो बस ज़ोर ज़ोर से रोती है सना, आई लव यू सना, सना आई नीड यू, बच्चा तुम वापस आ जाओ, मैं पूरी दुनिया के सामने तुम्हें अपना लूँगी, बट प्लीज़ बच्चा मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। ऐसे बोल के वो बस ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही मेरे हिसाब से, मुझे तो ये लास्ट पार्ट करना चाहिए, बट आप लोग कमेंट करके बताइए आपको ये सैड एंडिंग चाहिए कि इसका कुछ हैप्पी एंडिंग होना चाहिए, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। और आपको अगर मेरी स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ स्टोरी को कर दीजिए लाइक शेयर एंड कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। और जो साइड में है छोटा सा बेल आइकन उसके ऊपर प्रेस करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ आप लोग के पास तुरंत से नोटिफिकेशन आ जाए। अब तक के लिए टाटा गुड नाइट, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। सी या टू ऑल ऑफ यू।